ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में, हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट कितना है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे 1 में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के, तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो, लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया। तो एक गेट कीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये सर। ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, which is everybody who watches your films, वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो ज़रा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज़ बता दीजिए। कोई राज नहीं है, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज, तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं, जेन्युइनली, मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। खिचड़ी ही खाता हूँ 30 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूँ। 100% आती है भाई। आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था। जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था। मृग और मैं, हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे। प्रोसेस सेम ही है अभी भी, बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं। एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक विच कलेक्टिवली मृग सर हम बैठ के, कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना। बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे। तो वही चीज़ को वापस सेकेंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना। तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम। मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक इंसान, सब के सब, दैट एरिया वे वी climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence. वहाँ पे सब एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे। वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था। we are all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है, so many folds of it. आई फील ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए। रोल के बारे में यार, आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है। लाली वही है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। जब हम जाते हैं पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू। इसकी वजह से I love you brother। मंजोत जैसा कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं,
और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी। मृग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी का ही जीते हैं। तो बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है। एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी, थैंक यू। तो कैरेक्टर आपका दरवान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरवानी कर रहे हैं। सो ये कहना ठीक हो गया, उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है। पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल। ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में, we feel very safe that he is our Darban, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है, and thank you so much पंकज जी for that. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती। मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन इनको? करेक्ट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर एक अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है, या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है, हम सब के मिलियो, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब उन्हें कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, चूचे तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। पानी, मम्मी को पानी पीना था यार। चल ठीक है, कोई तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत, एक क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नो, टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। थैंक यू। पंकज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी, वो लोग पसंद करते हैं, ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो जो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी, जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मृग सर, जो इस फिल्म में भी है।